Hey everyone, welcome back to the competitive classes. So as you all know, आज हमने शेड्यूल किया था कि 12 बजे आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास रहेगी एंड 4 बजे आपको मैथ का कंप्लीट मॉक मिलेगा जिसमें आप 35 क्वेश्चन सॉल्व करोगे मेरे साथ। ठीक है, मैं आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, आपको कंसेप्ट भी क्लियर करवाऊंगा जिन क्वेश्चंस के हो सकते हैं। राइट, जितने लिमिटेड टाइम में हम जितने क्वेश्चंस कर पाएंगे उतने कर लेंगे। मैं ट्राई करूंगा वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, लेकिन स्टिल यू नो वी हैव टू डू 35 क्वेश्चन, सो इट विल टेक सम टाइम। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड मेरे साथ साथ आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे J&K बैंक बैंकिंग एसोसिएट के एग्जाम को क्वालिफाई करने में। एग्जाम का जो मैंने क्वेश्चंस का लेवल रखा है एग्जैक्टली सेम एज एग्जाम, जैसा एग्जाम में लेवल आ रहा है आप मान के चल लो कि मेमोरी बेस्ड पेपर है ये। ठीक है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जैक्टली सेम लेवल आ रहा है। तो अगर आप एक बार ये टेस्ट देके देखते हो देन इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, आप एग्जाम में पता होगा आपको कि पेपर कैसे आने वाला है। ठीक है, तो साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड कमेंट सेक्शन में आंसर को मार्क करते रहना है विद ईच एंड एवरी कमेंट। ठीक है, विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में आपको कमेंट मेंशन करना है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास DI अवेलेबल है, आपको DI दिख रही है। DI में आपको दिख रहा है बेस्ड ऑन द गिवन डेटा द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर गिवन। ठीक है, हमको डेटा गिवन है, आपको दिख रहा है बार ग्राफ गिवन है एंड बार ग्राफ गिवन है। तो आपको पता है मैंने क्या बताया था, जब भी आपको ग्राफ दिखे तो आपको क्या कर लेना है, उसको एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, तो A B C D E। ठीक है, ये गिवन है मुझे। इसके अलावा A का कितना है 15 20, दिस इज 15, राइट 15 ना, आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5, सो दिस इज 16 एक्चुअली, दिस इज 16। ठीक है, B की बात करूं B इज 20, देन C इज 24, D इज 18 एंड E इज 12। राइट, तो यही डेटा मेरे को गिवन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, एग्जैक्टली सेम लेवल की। एंड ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है IBPS क्लर्क के। ठीक है, हो सकता है आप में से ये कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ रिपीट हो रहे हो सकते हैं जो मैंने पहले करवाए हैं, लेकिन क्योंकि ये फुल टेस्ट है तो इसमें मैंने सारे के सारे क्वेश्चन जो है इंक्लूड किए हुए हैं। राइट, चलिए तो क्वेश्चन है आपके पास, इफ द रेशियो ऑफ, अच्छा यहाँ पे दिया क्या है मुझे, अच्छा यहाँ पे गिवन है मुझे कि A ने 16 शर्टें सोल्ड की हैं, B सेल की हैं, B ने 20 की हैं, C ने 24 की हैं, D ने 18 की हैं और E ने 12 की है। सो इफ द रेशियो ऑफ कैजुअल एंड फॉर्मल सोल्ड बाय शॉप B इज 3:1। ठीक है, 3:1, ये क्या है, कैजुअल इज टू फॉर्मल। ठीक है, इसके अलावा कैजुअल इज टू फॉर्मल जो है वो E की कितनी है 1:3, E की कितनी है 1:3। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ कैजुअल एंड फॉर्मल शर्ट सोल्ड बाय बोथ द शॉप। तो कैजुअल एंड फॉर्मल जो है दोनों की निकालनी है। तो अगर मैं ये निकालूं तो ये कितनी आएगी, 4 की वैल्यू 5 के इक्वल है, तो 15 और याद है कि 15:15 क्या आ जाएगा 5, और ये कितनी आ जाएगी मेरे पास 3:9। राइट, 3:9 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी 3 और 9 हो जाएंगी, तो रेशियो पूछिए ये 18 और ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 14। तो रेशियो निकालूंगा मैं 2 9 और 2 7, तो 9:7। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डेटा अलग है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय ऑल द शॉप्स टुगेदर। सबकी एवरेज निकालनी है, तो कितने हैं, ये 20, ये 24 और ये 16, कितने होगा भाई 40, 40 और 20 60, 60 70 80 और 90, 90 को डिवाइड करना आपने 1 2 3 4 5 के साथ। ठीक है, तो आ जाएगा आपके पास 18। तो आपका आंसर क्या आएगा 18,000, क्योंकि ये थाउजेंड्स में है, ये मल्टीप्लाई थाउजेंड्स में है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 18,000। राइट, चलिए आप वीडियो को पॉज करके, मैंने इसको प्रीमियर नहीं लगाया ताकि आप वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, अदरवाइज मैं नॉर्मली हर वीडियो को प्रीमियर लगाता हूं जो कि कंटिन्यूसली चलती रहती है एंड आप लाइव चैट में रिस्पॉन्स करते हो, लेकिन ये मैं प्रीमियर नहीं करूंगा बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड अगर मेरे से थोड़ी सी कम स्पीड निकल रही है या थोड़ी ज्यादा निकल रही है तो फॉरवर्ड बैकवर्ड करके या पॉज करके क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाओ। राइट, चलिए फाइंड द शर्ट्स सोल्ड बाय A इज हाउ मच % मोर और लेस देन द शर्ट सोल्ड बाय E। तो A की जो है वो कितनी ज्यादा है E से, तो कितनी ज्यादा है दिख रही है भाई 4 ज्यादा है, किससे E से 12 से, तो रेशियो निकालूंगा 1/3, आपका आंसर आ जाएगा भाई 33 1/3%। ठीक है, इजीली कैलकुलेटेबल। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 33 1/3%। राइट,
ठीक है, एक क्वेश्चन छूट गया हमसे बीच में, ठीक है, एक क्वेश्चन छूट गया हमसे। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ शर्ट सोल्ड बाय बी एंड ई एंड ए एंड सी। बी और ई की यानी 20 प्लस 12 निकालनी है रेशियो ए और सी के साथ। 16 प्लस 24 इनकी रेशियो निकालनी है। तो ये कितने बन रहे हैं भाई 32 और ये कितने बन रहे हैं मेरे 40। ठीक है, इनकी रेशियो अगर मैं निकालूं तो 8 4 32 8 5 40, तो 4:5 जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थे आपके डीआई के 4 क्वेश्चंस। ठीक है, ये थे आपके डीआई के 4 क्वेश्चंस। इस डीआई में 4 ही क्वेश्चंस थे एंड आपको पता है ये डीआई बहुत इजी आई थी, तो आप इनको कर सकते थे इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अर्थमेटिक का स्क्रीन पे है, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं वो करने के लिए। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए, तो आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। सो क्वेश्चन था हमारे पास, लेंथ दी आपको 5x और ब्रेड्थ दी, रेशियो दी थी आपको 5:3 की, तो मैंने मान लिया ये 5x से 3 से। उसके बाद दिया था पेरीमीटर की, पेरीमीटर भाई कितना है 48। अगर पेरीमीटर 48 है दैट मींस 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना होगा 48 के इक्वल। तो मैंने यहाँ 2 कॉमन लिया यहाँ पे एंड यहाँ पे 48 से काट दिया, 8x की वैल्यू आ गई 24 और x आ गया 3। दैट मींस लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 5 3 15 और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी आपकी 9। पूछा क्या है एरिया, तो एरिया करेंगे 15 इंटू 9 दैट मीन दिस विल बी इक्वल टू 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 135 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा आपका आंसर, राइट। चलिए जल्दी से मूव करते हैं, हमको 35 क्वेश्चन आज कंप्लीट करने हैं जैसे मर्जी। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 8 years ago रेशियो ऑफ ए एंड बी वॉज 2:3, ये प्रेजेंट एज 8 साल पहले इनकी रेशियो थी, ये एज टू बी की रेशियो लिख रहा हूँ यहाँ पे, 8 साल पहले इनकी रेशियो थी 2:3। ठीक है, एंड 2 year hence द रेशियो विल बी 3:4, और आज से 2 साल के बाद रेशियो हो जाएगी इसकी कितनी 3:4। तो चलिए जल्दी से आंसर निकालिए, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आपको। कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, या आप अगर कमेंट सेक्शन में नहीं मेंशन करना चाहते, हर एक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे नोट करते रहो और लास्ट में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और क्या आप विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे थे कि नहीं कर पा रहे थे, ये आपको बताना बहुत जरूरी है, राइट। चलिए, सो मैंने क्वेश्चन की डायग्राम बना दिया आपको यहां पे। चलिए, सो क्वेश्चन वॉज, अब देखते हैं हमको गिवन है, देखो ये कितने सालों का गैप है, ये 10 सालों का गैप है। अगर मैं देखूं यहां से यहां इनका 1 साल का गैप है और यहां से यहां इनका 1 साल का गैप है, बिल्कुल सही है। अगर गैप सेम है मतलब ये गैप की वैल्यू 1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये 8 + 2 यानी 10 के इक्वल। 1 की वैल्यू कितनी होगी 10 के इक्वल। अगर 1 की वैल्यू 10 के इक्वल है तो अब आपको पूछा क्या है, आपको निकालनी है गाइस, निकालना है आपको प्रेजेंट एज, आपको निकालनी है प्रेजेंट एज ऑफ ए, इसकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो या आप ये निकाल के 2 माइनस कर लो या ये निकाल के आप 8 प्लस कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको निकालता हूँ, इसकी आ गई 30, 2 साल बाद इसकी एज थी 30, इसमें से 2 माइनस करूंगा तो आज की एज आ जाएगी यानी 28। तो आज की एज कितनी आएगी उसकी 28 ईयर्स, राइट। चलिए आगे है आपके पास एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन, आगे है हमारे पास एक नंबर सीरीज 1 5 20 20 57 121 221 एंड 365। दिस इज अ रॉन्ग नंबर सीरीज। जल्दी से सॉल्व करें पहले, मैं चाहता हूं कि पहले आप सॉल्व करो, तब तक मैं भी इसका पैटर्न देख लूं क्या पैटर्न है। यू हैव 10 सेकेंड्स पैटर्न समझने के लिए। अगर आपने पैटर्न समझ लिया दैट मीन्स आपने क्वेश्चन कर लिया। चलिए, सो मैं देख रहा हूं कि नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से और खत्म हो रहा है 365 पे, तो मुझे कहीं ना कहीं लगना चाहिए कि ये मल्टीप्लिकेशन इंक्लूड कर रहा है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन को फाइंड आउट करने की एक और प्रॉपर्टी होती है कि आप लास्ट वाला देखो क्या ये इससे डबल है। तो मैं देख रहा हूं 221 का डबल होता है गाइस 442,
लेकिन ये 442 नहीं है। चलिए एक नहीं हो सकता, दूसरा देखते हैं। 121 का डबल होता है हमारा 242, तो ये 242 भी नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ 144 का डिफरेंस आ रहा है। तो 144 तो देखते ही मेरे को समझ आना चाहिए 12 का स्क्वायर है। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो यहाँ पे 100 का डिफरेंस है, दैट मीन्स ये 10 का स्क्वायर है। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा मेरा 8, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पे मेरा 64 का डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स ये 8 का स्क्वायर है। तो पैटर्न समझ में आ गया गाइस। पैटर्न क्या था? 12 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना स्क्वायर होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए 6 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना है गाइस? यहाँ पे 27 का डिफरेंस आ रहा है, सॉरी 37 का डिफरेंस आ रहा है। दैट मीन्स ये डिफरेंस गलत है, ठीक है। तो नंबर इसका भी गलत आएगा। ये कितना डिफरेंस आ रहा है? ये 15 का आ रहा है, जबकि ये 16 का डिफरेंस आना चाहिए। तो अब दिख रहा है कि ये नंबर जो है ये अपने आगे वाला पैटर्न भी खराब कर रहा है और पीछे वाला भी खराब कर रहा है। दैट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा? 20, ठीक है। आपका रॉन्ग नंबर जो निकल के आएगा दैट विल बी 20। चलिए, तो क्वेश्चन थोड़े से मिक्स्ड फॉर्मेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। A shopkeeper has increased the cost price of article by 240. That means अगर CP उसका X था तो अब उसका CP कितना है? SP कितना है? X plus 240। उसका CP कितना है? 240। अच्छा, इसके ऊपर वो डिस्काउंट दे रहा है, इसके ऊपर वो डिस्काउंट दे रहा है 20%। दैट मीन्स उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? 80% वैल्यू रह जाएगी, उसकी वैल्यू रह जाएगी 80%। और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? ये में से प्रॉफिट क्या होता है? देखो, ये है इसका मार्केट प्राइस, लगा लो। इसका मार्केट प्राइस क्या रखा हुआ है उसने? x प्लस 240। और सेलिंग प्राइस क्या है? ये आपको पता है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है आपका CP SP माइनस CP। SP कितना है? x प्लस 240 इंटू 4/5। इसको काट के मैंने 4/5 कर दिया, ठीक है। 4/5 मल्टीप्लाई करूंगा, अच्छा माइनस करूंगा इसमें से मैं क्या? CP x। ये किसके इक्वल आ रहा है? हमको दिया हुआ है कि प्रॉफिट आपका है कितना भाई? 96। ये दिस इज इक्वल टू 96। यहां से इसको सॉल्व करोगे और x की वैल्यू निकाल लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, ठीक है। तो इसको मैं ज्यादा डिटेल में समझाने की ट्राई नहीं करूंगा, मैंने इक्वेशन बना दी आपको। इसको सॉल्व कर लो। क्या बनेगा ये? 4x प्लस 0 6 4 8 960 बाय 5, ठीक है। दिस इज बाय 5, राइट। दिस विल बी बाय 5, ठीक है। इसके बाद माइनस x करेंगे तो दिस विल बी 96। तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की। आप आंसर मार्क करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको मेंशन करना है जरूरी। इन गिवन ऑप्शंस में से इनका आंसर क्या है वो आपको मेंशन करना है। ए पर्सन इन्वेस्टेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए पर्सन इन्वेस्टेड 50% ऑफ सैलरी इन फिक्स डिपॉजिट। मान लेता हूँ उसकी सैलरी कितनी है? 100 रुपए। उसमें से 50% यानी 50 रुपए वो कहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है? फिक्स डिपॉजिट। बच कितने गए? 50 बच गए, ठीक है। फिर क्या होगा? आउट ऑफ द रिमेनिंग 10% फॉर रेंट। मतलब इसका 10% यानी 45 रुपये, ये 5 रुपये कहाँ पे रेंट में पे कर रहा है? 5 रुपये कहाँ पे कर रहा है? रेंट में कर रहा है, ठीक है। अच्छा, रिमेनिंग का ही 60%, रिमेनिंग का यानी इसका 60% जो है वो कहाँ पे कर रहा है? मिसलिनियस में। तो 60% इसका कितना हो जाएगा? 30। दैट मीन्स अब कितना बच गया? ये है मिसलिनियस में, ये जा रहा है मिसलिनियस में, ठीक है। तो बच गया 15। कहा हुआ है कि उसके पास जो पैसे बचे हैं वो किसके इक्वल है? 7200 के। उसके पास बचे हैं मेरे अकॉर्डिंग कितने हैं? 15 बचे हैं, 15% बचे हैं। और ये किसके इक्वल है? 7200 के इक्वल है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7200 बाय 15। और मुझे वैल्यू निकालनी है उसकी ओरिजिनल सैलरी, दैट मीन्स वो हो जाएगी 100%, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप तो 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 5 0 ज़ा 3 2 ज़ा 3 4 ज़ा 0 ज़ा। तो आंसर आएगा आपका 48,000, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा 48,000। राइट आंसर विल बी 48,000, राइट। चलिए भाई, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से क्वेश्चन करेंगे, मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको समझाने में भी टाइम वेस्ट कर रहा हूं, तो आपको इतनी स्पीड मेंटेन करनी है कि आप अभी 35 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 30 क्वेश्चन आपको आते हों, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपको आते हों। ये जितने भी मैं करवाऊं उसमें से आपको अराउंड 85 क्वेश्चन आपको 85% आते हों, ठीक है। तो वैल्यू है 7 3.5 3.5 7 29 एंड 224। जल्दी से देखते ही आपको समझ में आना चाहिए पैटर्न क्या है। दिख रहा है आपको? ड्रॉप सीरीज है। एग्जांपल दे दी, 10 सेकंड दे रहा हूं करने के लिए, जल्दी कीजिए। चलिए, पैटर्न समझ लिया होगा आपने। दिख रहा है यहाँ पे ड्रॉप सीरीज, मतलब क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई 1/2। या मल्टीप्लाई कर लो इसको 0.5, एक ही बात है। मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? 0.5। ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है 1। ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है 2।
ठीक है। तो अगला ये डबल डबल हो रहा है, अगला होना चाहिए मल्टीप्लाई क्या 4, अगला मल्टीप्लाई 4 होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे 28 आना चाहिए था, आ रहा क्या है 29। दैट मीन्स 29 इज द रॉन्ग टर्म, 29 ही हमारी क्या है गलत टर्म है और इसको हम मार्क कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 का क्यूब कितना होता है भाई, 13 का क्यूब प्लस 25 का क्यूब इज इक्वल टू x माइनस 24 का स्क्वायर। तो काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहले तो आपको 13 का क्यूब निकालना चाहिए। 13 का क्यूब क्या होता है 1 3 9 27, डबल किया 6, डबल किया 18। अगर आपने मेरी स्क्वायर क्यूब्स की वीडियोस नहीं देखी, स्क्वायर क्यूब्स निकालना इस जल्दी शॉर्टकट से कैसे निकालना है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप वहां पे जाके देख सकते हो, ठीक है। ये बनेगा कितना 29 बनेगा, ठीक है। 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 2197 इसका क्यूब आएगा हमारे पास 2197। फिर मैं 25 का क्यूब निकालूंगा, अगर 25 का अगर क्यूब निकालता हूँ, 25 का क्यूब क्या आएगा a क्यूब यानी 8 a क्यूब, फिर आएगा मेरे पास a स्क्वायर b यानी a का स्क्वायर क्या होता है मेरा 4, ये 20 आएगा, b स्क्वायर a 25 टू द 50 एंड b का क्यूब 125, ठीक है। डबल करूंगा 40, डबल करूंगा 100, ठीक है। ये आएगा 5 12 यहाँ पे आ जाएगा, ये कितना बनेगा मेरा ये बनेगा मेरा हमारा 162 तो 16 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, 4 5 6 7 यहाँ आ जाएगा और 15 15625 प्लस 15625 इज इक्वल टू x माइनस 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576। इसको सॉल्व करेंगे हमारी वैल्यू निकल जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे हम, हमारा आंसर निकल जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में आंसर मेंशन करना है, ठीक है। चलिए मैंने क्यूब्स निकाल के आपको दे दिए, इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, ठीक है। चले लिखा हुआ है इन ए मिक्सचर ऑफ 240 लीटर, 240 लीटर का एक मिक्सचर है, ठीक है। 240 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें 200 लीटर क्या है, 200 लीटर क्या है आपके पास मिल्क, 200 लीटर मिल्क है एंड रेस्ट इज वाटर कितना होगा 40। रेशियो निकालता हूँ, रेशियो आ जाएगी 5:1 की, रेशियो आ जाएगी 5:1 की, ठीक है। रेशियो आ जाएगी 5:1 की। कहा हुआ है इफ 30 लीटर ऑफ मिक्सचर इज विड्रॉन, अगर 30 लीटर विड्रॉ कर लेता हूँ, अगर 30 लीटर निकाल दिया तो बचा कितना है, बचा कितना 210 बच गया। इसमें भी रेशियो अभी इनकी सेम ही है, इनकी रेशियो सेम ही है, ठीक है। एंड 5 लीटर मिल्क एंड 5 लीटर वाटर इज रेडी। तो अभी देखो अभी इनकी क्या रेशियो आएगी मेरी, अगर 6 की वैल्यू है 210 के इक्वल, 6 की वैल्यू है 210 के इक्वल, 6 3 18 6 5 30, तो ये 35 आ जाएगा एंड 35 इंटू 5 कितना होता है भाई, 35 इंटू 5 होता है हमारा 35 इंटू 5 हो जाएगा हमारा 175, यह आ जाएगा 175, ठीक है। इसमें कहा हुआ 5 लीटर में मिल्क ऐड कर रहा हूँ और 5 लीटर वाटर ऐड कर रहा हूँ, तो आ जाएगा 180 और 40, तो रेशियो निकलेगी मेरी 2 2 एंड 2 9, तो रेशियो आ जाएगी 9:2, ठीक है। पूछा है व्हाट इज द फाइनल क्वांटिटी, देन फाइंड द फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क की फाइनल क्वांटिटी पूछी हुई है, तो मिल्क की रेशियो तो निकालनी थी। मिल्क की फाइनल क्वांटिटी कितनी आएगी 175 प्लस 5 आ जाएगी 180, ठीक है। मेरे को रेशियो नहीं निकालनी थी, मेरे को फाइनल क्वांटिटी निकालनी थी, तो आ जाएगी 175 प्लस 5 दैट मींस दिस इज इक्वल टू 180, राइट। चलिए गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्थमेटिक के क्वेश्चन सारे आपको करवाऊंगा। अगला है हमारे पास 2 इंटू 5 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 15 ऑफ 1/3 प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको करेंगे 5 3 5 ये बनेगा 10 माइनस 5 प्लस 3, तो 5 प्लस 3 कितना बन जाएगा 8। आपका आंसर क्या आ जाएगा इस 8। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपका 8 जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर निकालिए, जल्दी से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। चलो क्वेश्चन है आपके पास 1331, दैट मींस ये किसका क्यूब है 11 का क्यूब है, माइनस 121 किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर है, प्लस 144 इज इक्वल टू 12 की पावर x, ठीक है। ये कट जाएगा, 12 की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 की पावर x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, x की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू आ जाएगी 2। जल्दी से क्वेश्चन, अच्छा गाइस वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। एंड आपका J&K बैंक के बाद हम JK SSB का भी कोर्स स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो अगर आपको JK SSB की प्रिपरेशन करनी है तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, लेकिन वो हम तभी स्टार्ट करेंगे जब आपका J&K बैंक के एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। पहले हम फोकस कर रहे हैं JK बैंक के ऊपर, देन हम फोकस करेंगे पंचायत फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 400 दैट मींस दिस इज इक्वल टू 20,
प्लस 20 का स्क्वायर दैट मींस दिस इज इक्वल टू 400 माइनस 388 दिस इज इक्वल टू 3 एंड 2 की पावर x पूछिए। इसको सॉल्व करूंगा ये बनेगा 12, इसको सॉल्व करूंगा ये आएगा 20। 32 की वैल्यू है 2 की पावर x, ठीक है। तो 2 की पावर 5 होती है, 2 की पावर 5 होती है 32 के इक्वल, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 32 आ जाएगी। 2 की पावर 5 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका 5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5। देखो गाइस, क्वेश्चन स्क्रीन पे डिस्प्ले होते ही वीडियो को पॉज कर लो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, देन चेक करो कि मेरे साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। जो आंसर मैंने निकाला वो आप निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, अदरवाइज आप अपने स्कोर लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएंगे। अगला है 12 डिवाइड बाई 2 दिस इज इक्वल टू 6। फिर कहा हुआ है प्लस 15 माइनस 3 माइनस 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 बन जाएगा माइनस 8 के इक्वल, ये बन जाएगा माइनस 8 के इक्वल, माइनस 3 और माइनस 8 बन जाएगा माइनस 11 के इक्वल, ये बन जाएगा माइनस 11 के इक्वल, ठीक है। माइनस 11 के इक्वल ये बन जाएगा आपका 4 के इक्वल। तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10। दिस इज द आंसर। आंसर ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्न्ड इफ रुपीज 40,000 इज कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 12.5%। 12.5% आपको याद आना चाहिए, दिस इज इक्वल टू 1/8। तो 2 साल का टाइम है, दैट मीन पहले साल कितना हो रहा है 8 से 9 और अगले साल भी कितना हो रहा है 8 से 9। मल्टीप्लाई करूंगा 64 है आपका क्या प्रिंसिपल एंड 81 है आपका क्या अमाउंट, और इंटरेस्ट कितना होगा आपका, जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा इंटरेस्ट होगा। तो कितना इंटरेस्ट आ रहा है 11 और 6 17 होगा आपका इंटरेस्ट। इसकी वैल्यू दी है मुझे किसके इक्वल 40 के इक्वल। तो 40,000 की वैल्यू किसके इक्वल है 64 के इक्वल है, ठीक है। इसको काटूंगा 8 8 जा 8 5 जा, ठीक है। 8 अब क्या करूंगा मैं 50,000 बाई 8 इंटू 17 करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, आंसर मार्क कर देना जल्दी से, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर मार्क कर दो, ठीक है। 50,000 को 80 से डिवाइड करूंगा मैं, 8 से डिवाइड करूंगा मैं, ठीक है। 8 6 जा 48, यहाँ 20 बच जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, 8 5 जा 40 हो जाएगा, ठीक है। 8 5 जा 40, तो 6 2 5 को मल्टीप्लाई करना है 17 का, 6 2 5 को मल्टीप्लाई करना है 17 के साथ, लास्ट में 5 आने वाला है आपके, लास्ट में 5 आने वाला है। तो बहुत सारे आंसर में 5 है। 7 5 जा 35, 7 2 14, 15 17, 42 43, तो ये बन जाएगा 625, 7 8 9 10 11 12, ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा मतलब 625 आ रहा है लास्ट में। तो 10625 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10625 ऑप्शन नंबर 5 जो होगा दैट विल बी द राइट आंसर। गाइस वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाएं। अगला है 15% ऑफ 40, सीधा इसकी वैल्यू लिखूंगा 6, ठीक है। माइनस 20% ऑफ 75, सीधा इसकी वैल्यू लिखूंगा 15, ठीक है। प्लस 12.5% ऑफ 80, दैट मीन इसकी वैल्यू लिखूंगा 10, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है। इज इक्वल टू x, ठीक है। तो क्या करूंगा 16 में से 15 निकाल रहा हूं, दैट मीन्स एक आंसर आएगा आपका। आंसर क्या आएगा 1, आंसर आ जाएगा आपका 1। वीडियो को पॉज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है गाइस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखो पॉइंट्स वाले क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ रहे हैं, तो पॉइंट्स वाले क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखिए क्वेश्चन है 25.25 मल्टीप्लाई 0.5 इंटू, सॉरी दिस इज प्लस 0.5 इंटू 2.5 प्लस 32.5, ठीक है। इसको किसी भी चीज को 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन उसका भी आधा कर रहे हैं। तो 2.5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5 का आधा हो जाएगा 1.125, है ना, 1.125। तो 25 प्लस 25.25 प्लस 1.125 प्लस 32.5, ठीक है। इनको प्लस करता हूं मैं, आंसर किस में है हमारा, आंसर है हमारा इसका हाफ यही रहेगा ना, ठीक है। तो 25.25, ओके दिस इज 1.25, दिस इज 1.25 ना, दिस इज 1.25। तो इन दोनों को प्लस करूंगा तो ये 0.25 यहां पे ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 25.5, ये बन जाएगा 26.5 प्लस 32.5 करूंगा। अब 32.5 मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, 0 आएगा, 6 7 8 9, ठीक है, और ये 3 4 5, तो 59 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 आपको गिवन है 59, दिस विल बी द राइट आंसर, राइट। चलें अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन इज 1/2 माइनस 3/5 प्लस 14/3
इज इक्वल टू एक्स प्लस 5/6। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर मार्क कर लीजिए। मैं ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे तो मैं इजी क्वेश्चन करवा ही रहा हूँ आपको, लेकिन ये आपको खुद कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, जल्दी। चलिए, आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर नहीं निकला होगा तो मुझे प्लीज़ बता देना, मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 10, 30, 60, 130, 222। तो ये भी आपके पास क्या है, एक रॉन्ग नंबर सीरीज है। इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, ठीक है। इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। चलिए, आई होप आप कर दोगे इसको मेंशन। क्या दिख रहा है, कौन सी सीरीज है ये? डिफरेंस का देखते हैं। डिफरेंस है 20, डिफरेंस है 30, डिफरेंस है 70, और डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है हमारे पास इसमें, डिफरेंस है कितना, 2 और 7, 8, 9, 92 का डिफरेंस है, ठीक है। अब क्या करें, क्या नजर आ रहा है, क्या पैटर्न दिख रहा है आपको? ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है, ये 3 का क्यूब प्लस 3 दिख रहा है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या आंसर है। अगला है आपके पास 16, 26, 39, 52, 68। जल्दी से आंसर मुझे मेंशन करके बता दो कि क्या आंसर है इसका। वीडियो को पॉज करो और आंसर बताओ, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बताओ रॉन्ग नंबर क्या है। चलिए, आई होप आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है वो मैं नहीं करवा रहा आपको। अगर पैटर्न समझ में नहीं आएगा तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा कि इसका पैटर्न ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। 32% ऑफ x इज इक्वल टू 3596 माइनस 832। जल्दी से वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट में मेंशन कर दो। यू हैव सम टाइम। कुछ नहीं है इसमें, मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज से डिवाइड कर देना है, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है आपको, इसको माइनस करना है, देन इसको 32% से डिवाइड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 45% ऑफ 150। 45% कितना होता है भाई? 9/20 इंटू 150 प्लस 35 कितना होता है? 7/20 इंटू 70 इज इक्वल टू एक्स। वैल्यू निकालनी है, काटोगे इसको। 59 से कितना हो गया? 135 प्लस 7 से कितना हो गया? 49 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। क्या करेंगे इसको प्लस कर लेंगे। 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। 4, 8 और ये आ जाएगा 1। 183 इज इक्वल टू 4x। 183 इज इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? x तो कटेगा नहीं इससे, क्या गलती की है यहाँ पे हमने, ठीक है। 9/20 इंटू 150 प्लस 7/20 इंटू 70, वैल्यू काटी, ये आ जाएगा हमारा 9 5 135 प्लस ये 2 आएगा ना, दिस विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। दिस इज 2 राइट, दिस इज 2 एंड 7 7 49, ये 70 ही था हमारे पास, ये 70 ही था। तो x की वैल्यू हमारी क्यों गलत आ रही है फिर? अगर 4 4 हम 16 करते हैं तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। एक बार दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा देखो, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है आपको, ठीक है। 45% ऑफ 15, ठीक है। 45 कितना होता है भाई? 9/20 इंटू 150 प्लस 7/20 इंटू 70 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। 5 7 से 35 तो होता है, और क्या होता है, ठीक है। और क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? ये 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, ये बन जाएगा हमारा, अच्छा ठीक है ना, ये बन जाएगा 135 प्लस 49
इज इक्वल टू 2x, ठीक है, ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, इसको प्लस करूँगा, ये बनेगा 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, ये बनेगा मेरा 8 और ये बनेगा मेरा 1, 184 इज इक्वल टू 2x, तो x कितना आ जाएगा मेरा 92, x आ जाएगा मेरा 92 ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आसान क्वेश्चन, 2/3 प्लस 4/7 माइनस 1/3 माइनस 19/21 इज इक्वल टू x, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एलसीएम ले लोगे, पूरा का पूरा एलसीएम आ जाएगा 21, 3 7 जा 7 2 जा 14 आ जाएगा, प्लस 7 2 जा और 2 8 जा हो जाएगा, माइनस करना है 3 7 जा 7 ऊपर आ जाएगा, 21 19 यहाँ आ जाएगा, सॉल्व करोगे आंसर क्या आएगा आपका 19 और 9 कितना हो जाएगा 26, माइनस 26 और ये कितना हो जाएगा प्लस 26, 26 से 26 कट गए तो आंसर आ जाएगा आपका 0, आंसर आ जाएगा आपका 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपके पास 35% ऑफ 400, 35 हो गया 7/20 और 400 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 20, ठीक है, प्लस 150 इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट 121 दैट इज 11, ये कट जाएगा 7, ये 157 इज इक्वल टू x प्लस 11, तो x कितना आ जाएगा 146, x आ जाएगा आपका 146, x की वैल्यू आ जाएगी 146, ठीक है। चलिए यही लेवल आ रहा है एग्जाम में गाइस, यही आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 50% ऑफ 144 अंडर रूट, ठीक है, कितना हो जाएगा 6 प्लस 251 प्लस 112 कितना हो जाएगा 3 2 3 और 6 कितना 9 आएगा लास्ट में, तो 9 वाला एक ही ऑप्शन है आपका 369, राइट आंसर हो जाएगा 369। अगला है आपके पास 10 इंटू 7 दैट मीन्स 70 प्लस 8 इंटू 10 दैट मीन्स 80 अपॉन डिवाइड करना है आपको, ये बन जाएगा 12 माइनस 5, 36 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा 12, 12 माइनस 5 हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो जाएगा 80 और 70 हो जाएगा 150 बाई 5, आंसर आ जाएगा 30, आंसर आ जाएगा 30, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। और ये नंबर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, मैं लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये आपको खुद अटेम्प्ट करना है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 172 डिफरेंस है, मैं पहले ही बता रहा हूँ डिफरेंस की सीरीज है, एक हिंट दे दी मैंने आपको, ठीक है, और इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है, ठीक है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, ये हमने आज 32-33 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन थे, लेंथी क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको नहीं करवाया बिकॉज वो एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है, ठीक है। सो आपको अब बताना है कि ये 32 क्वेश्चन जो आपने किए इसमें से कितने आपके सही हैं और कितने गलत हैं, अपना स्कोर जो है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करो और वीडियो को लाइक करो अगर अच्छी लग रही है तो। हम डेली बेसिस पे आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए आपके लिए लेक्चर्स ला रहे हैं, आपको आज रीजनिंग का लेक्चर भी दिखा होगा सुबह एंड कल आपको इंग्लिश का लेक्चर भी दिखेगा। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू वेरी मच गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जिनका भी कल एग्जाम है, राइट, ऑल द बेस्ट।